कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक लड़का बहुत ज्यादा देखे जाने लगा। लोगों को लगा कि ये है कौन, लेकिन अब ये पहचान ना बदलने वाली है और उनकी पहली फिल्म आ रही है जिसका नाम है स्काई फोर्स। बहुत बहुत स्वागत है वीर, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। क्या फीलिंग है ये, मतलब आप इमोशनल हैं, एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं? हाउ आर यू फीलिंग? फाइनली मेरा ये सपना पूरा करने का मौका मिला, एक शुरुआत हुई है। होपफुली लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ वो एक साइड नहीं है मेरा। आपको पता है ना, लोगों ने आपको खूब गूगल किया है। बहुत ही बचपन से मेरे परिवार और मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। 17-18 साल का था तब ये लिखा गया कि मैं इसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ, पर मैंने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। आपके फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो आपके पिता बिजनेसमैन, आपके नाना जी जो हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका। आपका इंडस्ट्री से पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? मेरे पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ कोई सेट पे किसी को जानता हूँ और तेरा बेटा शाहरुख खान का फ़ैन है ना, तो चलो वहाँ पे। कौन सी सेट की बात है? मैं हूँ ना, एक सॉन्ग चल रहा है, तो वहाँ पे मैं गया और मैं शायद पागल हो गया उस दिन। मैंने ठान लिया था कि मुझे यही करना है ज़िंदगी में। अक्षय कुमार भी इस फिल्म में होने वाले हैं, ये आपको कब पता चला? मैं उनको एज अ फ़ैन पहले मिला था। मैं लंच पे गया था और कुछ दोस्त थे और सारा भी थी, और वहाँ पे एक मैरिट होटल में मुंबई में बैंक्वेट हॉल में एक फ़िल्म की प्रमोशन चल रही थी और वो फिल्म थी एयरलिफ्ट। हम चारों उस दिन मिले, अक्षय सर, निम्रत मैम, सारा और मैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कैन यू इमेजिन? यस। बेधड़क होके छलांग मारते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इंजरी है, कुछ हो सकता है। वो पर उनके साथ आपने काम किया, वो कैसा अनुभव था? उन जैसा विनम्र इंसान मैंने शायद ही कहीं देखा होगा। वो एक सीन है जहाँ पे वो रात को भेड़िया बन के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को खा लेते हैं, क्योंकि उनको पेड़ काटने होते हैं। तो भेड़िया जो बदला लेता है जंगल में जानवर के तरफ से, अगले दिन वो सुबह वरुण बन के वापस उठते हैं तो एक पत्थर पे लेटे हुए थे वो। आई थिंक उन्होंने अंडरवेयर पहनी हुई थी उस सीन में। वो थोड़ा खून लगा उन पे क्योंकि वो भी किसी को खा चुके हैं। इतने लीचेस थे उनके ऊपर, उनका खून चूसा है उन्होंने। मैं दिखता नहीं हूँ एक टिपिकल हीरो जैसा। टिपिकल हीरो से मतलब? जैसे एक हीरो होता है, एक जो हम देखते हैं, एक सिलुएट होता है, इस तरह की बॉडी हो, इस तरह का फेस हो, इस तरह का लुक। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक लड़का बहुत ज़्यादा देखे जाने लगा। कभी सेलिब्रिटीज़ के साथ पार्टी करते हुए, कभी फिल्म की स्क्रीनिंग पर, कभी किसी इवेंट में। लोगों को लगा कि ये है कौन, क्योंकि कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। कुछ लोगों ने गूगल किया तो पता चला कि वो हैं वीर पहाड़िया। लेकिन अब ये पहचान ना बदलने वाली है। अब वो सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुआ लड़का मात्र नहीं है, वो एक एक्टर बन गए हैं और उनकी पहली फिल्म आ रही है जिसका नाम है स्काई फोर्स। अक्षय कुमार के साथ उनकी ये पहली फिल्म है और आज वीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है वीर, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। ये बताइए, पहली फिल्म अक्षय कुमार के साथ और आपका डेब्यू है, आप अभी तक स्क्रीनिंग्स अटेंड कर रहे थे, अब आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी, लोग आएंगे, फीडबैक्स देंगे, और क्या फीलिंग है ये, मतलब आप इमोशनल हैं, एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं? हाउ आर यू फीलिंग? जी, बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे फाइनली मेरा ये सपना पूरा करने का मौका मिला। एक शुरुआत हुई है पर्दे के सामने। कैमरे के पीछे मैंने काफ़ी साल गुजारे हैं और जो एक फिल्म मेकिंग का एक बैक ऑफ द कैमरा होता है वो सब सीखा है। भले वो प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, साउंड डिज़ाइन हो, मिक्सिंग मास्टरिंग हो। मैं रैप भी करता था, मैंने ऐड जिंगल्स करे। अर्जुन कपूर जी जैसे एक्टर्स ने मेरे वॉइस के ऊपर लिपसिंग किया हुआ है, तो वो सब एक तजुर्बा था। पर हाँ, कैमरा के उस साइड रहना बहुत ही अलग था और बहुत ही एक्साइटिंग था। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि अक्षय कुमार सर जैसे एक सुपरस्टार के साथ मुझे डेब्यू करने मिला, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अर्जुन कपूर ने लिप सिंक किया आपके जिंगल्स पे, ये क्या किस्सा है? ये एक ऐड था, एक हेडफोन्स का ऐड था। तो मैंने वो जो ट्रैक था वो उसके आपने लिए लिखा था? हाँ, मैंने वो रैप लिखा था। अच्छा, रैप लिखा था। जी, ओके। एक शॉर्ट पोर्शन था, तो वो रैप पे वो लिप सिंक कर रहे हैं। तो वो मैं शूट पे नहीं गया था, मैंने सिर्फ वो यूट्यूब पे है अभी तक। तो हाउ डज दैट फील? मैं 19 साल का था तभी और मुझे लिखने का बहुत शौक था, पर ज़्यादा कुछ सेंस का लिखता नहीं था मैं। थोड़े वो हो सकता है हनी सिंह इंस्पायर्ड कुछ था, पर तभी शायद वो भी चल रहा था। तो हाँ, वैसी शुरुआत हुई मेरी। और ऐसी चीज़ें लिखता था जो यूथ कनेक्ट कर पाए, जो स्टूडेंट्स, बच्चे मेरी उम्र के थे,
और मेरा एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था और मैंने खुद डायरेक्ट किया है लिखे गाने और उसमें फीचर होता था मैं। हालांकि वो अभी यूट्यूब पे है नहीं। हाँ, मैंने कल खोजने की कोशिश की थी क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आपका यूट्यूब चैनल है और आप लिखते हैं गाते हैं, पर मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मिला नहीं। हाँ, वो सब मैंने अभी निकाला है क्योंकि मैंने उसको फिर से प्रोड्यूस किया है आज के साउंड के साथ, क्योंकि मैं एक्टिंग के साथ, अभिनय के साथ और म्यूज़िक में भी कुछ करना चाहूँगा। तो बहुत ही जल्दी इस पिक्चर के बाद मेरा पहला एल्बम आएगा जो मैंने लिखा है, उसके म्यूज़िक भी दिया और उसमें मैंने अपनी वॉइस भी दी है। तो हाँ, वो आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। तो ऐसे अर्ली डेज में लिखा हुआ कुछ याद है हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप ऐसे अपने रैप की 2 लाइनें सुना दें तो? आपको पता है ना, लोगों ने आपको खूब गूगल किया जी है ना? जी। लिखा तो है पर वो सारे मेरे पहले एल्बम में है तो मैं उतना बता नहीं पाऊँगा। पर हाँ, गूगल क्या मैम क्या है कि आई थिंक बहुत ही बचपन से मेरे परिवार और मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। और वो हर चीज़ पॉजिटिव नहीं थी। क्योंकि मेरे माँ बाप का जो सेपरेशन हुआ था वो मैं बहुत यंग था जब वो हुआ था और काफ़ी मीडिया में उसके बारे में लिखा गया था। तो एक 8-9 साल के बच्चे की मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है ऐसे स्कूल में सब। तभी सोशल मीडिया भी नहीं होता था तो न्यूज़पेपर में छप गया तो छप गया। तो उस पे काफ़ी मुझ पे प्रभाव पड़ा छोटी उम्र में। पर मैंने उस बात को ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होता था पर मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया उसको। फिर उसके बाद जब मैं 17-18 साल का था तब ये लिखा गया कि मैं इसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ। पर मैंने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया इसी चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि जब टाइम आएगा तो अपना मेरे काम से ही मैं लोगों को आंसर दूंगा। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से और भगवान के दुआ से मैं आज ये मेरा अपना सपना को पूरा कर पाया हूँ और होपफुली लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ वो एक साइड नहीं है मेरा। करेक्ट। एंड इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अब वो पहचान बदल रही है, क्योंकि अब आप एक एक्टर के तौर पे जाने जाएंगे, आपकी पहली फिल्म आने वाली है। स्काई फोर्स पर आते हैं, किसने किसको खोजा? मतलब क्या आपने इसके लिए ऑडिशन दिया या आपको प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, क्योंकि आपने अमर कौशिक के साथ पहले काम भी किया है, कैसे हुई ये फिल्म? कैसे स्काई फोर्स आपको मिली? कैसे इसका काम शुरू हुआ? जी, मैं 17 साल की उम्र से फिल्म्स में काम कर रहा हूँ और मैं तब से ऑडिशन दे रहा था। अच्छा, पहला ऑडिशन किसके लिए दिया? एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने एक क्या बोलते हैं उसे, टूथपेस्ट ऐड क्रैक किया था, क्योंकि मैं शामक डावर पे डांस सीखता था तो वहाँ पे बहुत ऑडिशन आते थे क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं। तो वो किया था, पर जब मैं 17-18 साल का था फिर मैंने एक फ़िल्म के लिए किया था। कौन सी फिल्म? वो फिल्म मिली नहीं मुझे। पर और वो टूथपेस्ट ऐड मिल गया था? हाँ, ओह मैंने एड्स नाइस। बहुत किए थे। हाँ। तो तब से मेरे ऑडिशन चल रहे थे और मैं करता था, पर मैंने अपना एक्सपीरियंस सेट पे भी बहुत लिया था। जब ये फिल्म हो रही थी तो मैंने एक ऑडिशन किया था दूसरे फिल्म के लिए, मैडॉक में। अच्छा, और कौन सी फिल्म के लिए? वो भी एक दूसरी एक फिल्म अभी है, आ गई है, आने वाली आ है? गई है जी। कौन सी फिल्म? मैं नाम बता ले नहीं लीजिए। सकता हाँ, अभी। ठीक है। तो उस फिल्म के लिए और लुक टेस्ट के दिन पे, क्योंकि मैंने एक स्क्रीन टेस्ट दिया था उस कैरेक्टर के लिए, जो दिनेश विजन सर हैं, उन्होंने मुझे मेरे लंबे बाल और मेरी दाढ़ी थी, तो उन्होंने उस दिन जो हेयर स्टाइलिस्ट थे उनको बोला कि इसकी दाढ़ी उड़ा दो, उसकी मूंछ रखना और बाल छोटे कर देना और इसको एयरफोर्स के ओवरऑल्स पहनाना। तभी कोई आइडिया नहीं था क्या था। और उनको आई थिंक फर्स्ट या सेकंड शॉट में उनको पता लग गया था कि ये किरदार है, और बहुत टाइम के लिए मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। फिर मैंने और ऑडिशन राउंड्स किए इस कैरेक्टर को लेके। रैंडम सीन्स थे कुछ, मुझे फ्लो पता नहीं था। एयरफोर्स की ज़्यादा फिल्में नहीं बनी थी तभी, तो एक रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था। पर मैंने पूरी शिद्दत से वो ऑडिशन दिया। आई थिंक वो पहला वाला क्रैक हुआ। अच्छा। और एक बड़े स्क्रीन पे उन्होंने लगाया था, राइटर डायरेक्टर सब बैठे थे, मुझे पता नहीं था कि मेरी परीक्षा हो रही है। और आई थिंक फर्स्ट क्रैक हो गया, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। फिर सर ने और राउंड्स दिए, स्क्रीन टेस्ट और किए थे, और फाइनली जब लुक लॉक हुआ तब उसके करीब 1.5 साल बाद शूट शुरू हुआ। 2021 दिसंबर, आई थिंक। हाँ, 1.5 साल से ज़्यादा, मई 2023 में हमने स्टार्ट किया फिर। ओके। फिर अक्षय कुमार भी इस फिल्म में होने वाले हैं, ये आपको कब पता चला, या आपको पहले से पता था कि अक्षय होंगे? नहीं, उनकी एंट्री कैसे हुई? मुझे पता नहीं है, सब अफवाहें चल रही थी अंदर, पर एक कॉन्फर्मेशन नहीं मिला था इस बारे में। तो मैंने बस आई थिंक
शूट मैं उनको एज अ फ़ैन पहले मिला था। अक्षय को? हाँ जी। तो ये भी कमाल का किस्सा है। बताइए। मैं आई थिंक मैं लंच पे गया था और कुछ दोस्त थे और सारा भी थी और वहाँ पे एक मैरियट होटल में मुंबई में बैंक्वेट हॉल में एक फ़िल्म की प्रमोशन चल रही थी और वो फ़िल्म थी एयरलिफ्ट। तो अक्षय सर और निम्रत मैम वहाँ थे और मैंने किसी से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझे एक बार मिलना है सर से एज अ फ़ैन। मैंने फ़ोटो वोटो लिया नहीं है, शिट लेना चाहिए था, पर हम चारों उस दिन मिले, अक्षय सर, निम्रत मैम, सारा और मैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कैन यू इमेजिन? यस, और चारों इस फिल्म में साथ या काम कर रहे हैं। तो शूट के दौरान एक बार मैंने ये स्टोरी उनको बताई और उनको याद नहीं था, पर बहुत ही कमाल का, वो तो एज अ फ़ैन में उनको तब मिला था, पर जब एक इंट्रोडक्शन हुआ, वो फिल्म के आई थिंक 4 या 5 दिन पहले हुआ था, तो तब मैं काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि जैसे आपको पता है हमें सब सुनने मिलता है जो अक्षय सर टांग खींचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं नर्वस तो था बहुत। तो ये शूट के पहले दिन की बात है या हाँ, या जो पहली मीटिंग पे पहली मीटिंग? 4-5 दिन पहले जो था, तो मैं नर्वस था, मैं बहुत ओवर प्रिपेयर करके गया था कि सर ऐसे करेंगे तो ऐसा बोलूँगा, ये वो इम्प्रेशन बनाने, पर सर बहुत ही क्या बोलूँ, मुझे 1 सेकंड में उन्होंने कंफर्टेबल कर दिया। वो उनकी एनर्जी बहुत अलग कमाल की है और उनकी जो उनका एक जो आउटलुक है ज़िंदगी पे, उनकी फ़िटनेस और डिसिप्लिन के बारे में तो हम जानते ही हैं, पर एक आउटलुक जो है उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ और बहुत प्रेरित हुआ हूँ और बहुत बहुत मज़ा आया। ऐसे लगा ही नहीं था कि इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूँ और एक न्यू कमर की एनर्जी थी उनमें और बड़ा मज़ा आया। हम सब ने सुना है अक्षय की एनर्जी के बारे में, उनकी फिटनेस के बारे में जी। और वो अपना डाइट का, अपने स्केड्यूल का कितना ध्यान रखते हैं, उस सब के बारे में। और जैसे कि आपने बोला, हम सब ने ये किस्से भी सुने हैं कि वो टांग खिंचाई करते हैं, जी। मस्ती मजाक करते हैं। जी। तो आप पहले दिन नर्वस होके गए थे लेकिन उन्होंने आपको कंफर्टेबल कर दिया। फिर कभी ऐसे हुआ क्या सेट पे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मतलब आपसे काफ़ी सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा। हम आप हर रोज़ उनसे सेट पे कुछ ना कुछ जी। सीखते होंगे। कोई ऐसा किस्सा जब उन्होंने आपको कुछ समझाया हो, किसी सीन के बारे में समझाया हो कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, या कोई किस्सा जो उन्होंने अपनी फिल्म से जुड़ा कभी आपको बताया हो, किस तरह की आपकी बॉन्डिंग हो गई थी उस दौरान? जैसे मैंने आपसे कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री एक्टर हैं और उन्हें उनमें एक भूख है एक न्यू कमर के जैसे और एनर्जी वैसी है, तो हम रिहर्स करते थे बहुत और लाइंस करते थे और उन्होंने हर तरीके से सीन्स को अप्रोच करने की कोशिश की और हम लोग जैम करते थे, वो मेरे भी इनपुट लेते थे ताकि हम परफॉर्मेंस को कैसे बेटर बनाएं। और एक्शन के टाइम, क्योंकि एक्शन मेरे लिए इतना नया था, हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला रिहर्स करने का, तो मैंने जो भी किया है वो रिहर्सल 2-3 बार शॉट के पहले ही होता था। और क्योंकि सर वहाँ पे थे, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था मेरे पे कि सर मैं इतना एम्बैरेसिंग, इतना शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ अपना बेस्ट और सब, तो पर उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया और उन्होंने टेक्निक सिखाई मुझे भागने की, इम्पैक्ट लेने की। उनमें जो एक क्या बोलूँ मैं, बेधड़क होके वो कूदते हैं, बेधड़क होके छलांग मारते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इंजरी है, कुछ हो सकता है। वो जब कैमरा रोल होता है वो अलग ही हो जाते हैं, वो सुपर हीरो हो जाते हैं। तो वो एक मुझे सीखने मिला कि भले ही जब एक एक्शन फिल्म शूट कर रहे हो, आपके पास हार्नेस हो सकती है, एक मैट्रेस हो सकती है, सेफ्टी हो सकती है, पर वो जो एक एक क्या बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है ना अपने आप में, एक आत्मविश्वास कि तुम कर लोगे, उसी से ही तो वो एक बॉडी लैंग्वेज आती है। तो वो मुझे बहुत अच्छे से उनसे सीखने मिला। जैसे आपने अक्षय के साथ इतना क्लोजली काम किया, जी। आपकी बॉन्डिंग भी उनके साथ इस फिल्म के दौरान अच्छी हो गई। तो अगर हम बीते साल की बात करें ना, अक्षय का बीता साल बहुत अच्छा नहीं गया उनके लिए, उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। तो क्या आपने कभी उन्हें इस चीज़ के लिए कंसर्न देखा है? क्या वो इस बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, या चीज़ें उन्हें बॉदर करती हैं, या वो सब पीछे छोड़ के अपने नए काम पे, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स पे ही फोकस करते हैं? उनका अप्रोच क्या है? मुझे लगता है कि सर अपनी जान लगा देते हैं हर फिल्म में और मैंने ये खुद भी देखा है और मैं उनके दूसरे सेट्स पे भी जाके देख चुका हूँ। तो जब वो वहाँ होते हैं उनका पूरा फोकस उनके काम पे ही होता है। तो हाँ, जब एक फ़िल्म नहीं चलती है उन्हें बहुत दुःख तो होता ही है, और कभी बात हुई उनसे इस बारे हाँ, में? ऑफ कोर्स हुई है। पर मुझे लगता है कि उन्होंने, वो एक स्टूडेंट है,
वो आज भी लाइफ के और सिनेमा के स्टूडेंट हैं। उन्हें ये कभी नहीं लगता कि उन्हें सब पता है, और वो रोज़ सीख रहे हैं। तो मैंने उनसे काफ़ी सलाह लेने की कोशिश की, और वो देते भी थे कि इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। और मैं उनसे पूछता था कि सर, आपकी इतनी लंबा करियर है, आप इंडस्ट्री से नहीं हो, आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और शायद आपने ज़्यादा बड़ी फिल्में करी भी नहीं, पर आपने जो फिल्म करी वो बड़ी हो गई। आपने मल्टी स्टारर करे हैं, आपने इतने आइकॉनिक फिल्म्स करे हैं, तो आपने कैसे किया है? तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया और काम की इज़्ज़त की है, और फिर मेरे काम ने मेरी इज़्ज़त करी है। तो मेरी यही सलाह होगी कि ज़िंदगी में काम करते रहो, क्योंकि काम से ही काम मिलेगा। पर हाँ, ऑफ कोर्स, जब एक 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 फिल्म नहीं चलती तो दिल तो टूटेगा ही, तो वो तो होगा ही। अच्छा, मुझे बताइए वीर कि आपके फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो आपके पिता बिजनेसमैन, आपके नाना जी जो हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपका इंडस्ट्री से पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? मतलब आपको याद है पहली बार कब आपका बॉलीवुड के, या ये कहें कि फिल्म मेकिंग, सेट्स, इन सब से पहला इंट्रोडक्शन क्या था? तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, मैंने शामक डावर के यहाँ में अच्छा, आपने सबसे पहले डांस क्लासेस डांस क्लास ज्वाइन किया, क्योंकि वो 4-5 साल की उम्र में स्टेज पे डाल देते, तो पूरा जो डर है वो निकल जाता है। फिर जब मैं करीब 8-9 साल का था, मुझे मेरे पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ कोई सेट पे किसी को जानता हूँ, और तो तेरा बेटा शाहरुख खान का फ़ैन है ना, तो चल वहाँ पे। मैंने बोला, कौन से सेट की बात है? मैं हूँ ना, एक सॉन्ग चल रहा था, तुम्हें जो मैंने देखा। तो वहाँ पे मैं गया, और मैं शायद पागल हो गया उस दिन, क्योंकि वहाँ पे एक लेक का सेट था, एक वाटरफॉल था, और एक बीच बना हुआ था वहाँ पे, और रेत थी। तो मैंने रेत को उठाई और मैं फील कर रहा था, इसलिए ऐसा सेट होता है, ऐसी लाइट होती है। तो बड़ा कमाल का दिन था, मुझे पूरा याद है वो, क्योंकि उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, और मैंने ठान लिया था कि मुझे यही करना है ज़िंदगी में। अच्छा, वो पहला दिन था जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि अब यही करना है। हाँ। और उसके बाद शायद मैं अगली बार सेट पे तब गया जब मैं सेट पे काम करने लगा। तो हाँ, और पर वो पहली मेमोरी थी मेरी, जो हमेशा मेरे अंदर रहेगी, जिसकी वजह से मैं आज हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों की तरह आपको भी शाहरुख ने कहीं ना कहीं ये इंस्पायर किया है कि ऐसा बनना है या हीरो बनना है। आप मिले उनसे, कभी मुलाकात जी, हुई? उसी दिन मेरी बचपन में ही उनसे मुलाकात हुई। उसी दिन मैंने सामने खड़े थे, तो फिर वो ही आए और उन्होंने वो मिले, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोला वीर। बोला यू वेरी लकी, मेरी अगली फिल्म का नाम वीर ज़ारा है। नाइस। तो अभी हाल फिलहाल में कभी किसी पार्टी में, फंक्शन में कहीं उनसे मुलाकात हुई, अब बातचीत हुई? नहीं हो पाई। होपफुली फिल्म के बाद होगी। तो आपकी पहली फिल्म है और आप इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं ऑलरेडी, मतलब दोस्त हैं आपके जो आपसे पहले से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में होता है ना कि दोस्त होने के नाते लोग फीडबैक्स देते हैं, सजेशंस देते हैं कि वीर सेट पे ऐसे करना है, ऐसे मत करना, या जब आपका ट्रेलर आया था या आपने जब दिखाए होंगे, फुटेज दिखाए होंगे या जो भी, तो लोगों ने कुछ तो फीडबैक दिया होगा। कैसे कैसे फीडबैक्स अभी तक आपको मिले, किस किस ने फीडबैक दिए और क्या क्या सजेशंस मिले आपको? जी, मैं जैसे मैंने कहा, मैं इंडस्ट्री से काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ, और बहुत बार होता था कि मेरी फ़िल्म लॉक हो जाती थी या कुछ पोस्टर लॉक हो जाता था, पर वो ग्रीन लाइट नहीं होती थी, क्योंकि बजट का इशू होता था या वो फ़िल्म किसी और को मिल जाती थी, ये सब। तो मैंने अपने अंदर ये सोच लिया कि ये किसी को बताना नहीं है अंटिल कंफर्म हो जाए। जिंक्स हो जाएगा। जिंक्स हो जाएगा वो एक वहम मेरे अंदर था। तो मैंने किसी को बताया नहीं। 2 अक्टूबर 2023 तक जब मेरा पहली बार ये अनाउंसमेंट आया, तो पहले तो मेरे दोस्त जो करीबी थे उनको तो पता था, पर किसको पता था? मेरे दोस्त जो इंडस्ट्री में नहीं है, अच्छा। मेरे बचपन के दोस्त हैं, 2-3 साल से मेरे वही दोस्त हैं, 2-3 साल की उम्र से मेरा मतलब है। और जब उनको पता चला तो फिर आधी शूटिंग हो चुकी थी। तो हाँ, मैं एडवाइस तो लेता हूँ उनकी, पर सबका एक्सपीरियंस अलग रहा है, अनुभव अलग रहा है। पर हाँ, मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, उनकी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ एक्टर नहीं, मेरे काफ़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर फ्रेंड्स भी हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ। भले ही इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगती है, पर उसमें उतने ही लोग हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्री में उतने ही लोग हैं। 100-150 लोग होंगे और सब एक दूसरे को जानते हैं। वैसे ही ऐसा है, अगर आप मुंबई में काम कर रहे हो तो आपकी उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी, वही टेक्नीशियंस होंगे, वही डायरेक्टर्स होंगे, वही एक्टर्स होंगे।
और कभी ना कभी आप एक दूसरे से मिलोगे। आपकी माँ प्रोड्यूसर भी हैं, क्या इसने भी मदद की कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में एंटर करने में या फिर कनेक्शंस बनाने में? जी तो मेरी माँ एक सिंगल मदर है और मेरी माँ ने मेरे फादर के सेपरेशन के बाद मेरे और मेरे भाई को बड़ा किया और वो एक होम मेकर हैं और थी। और अच्छा, वो प्रोड्यूसर नहीं है? नहीं, वो होम मेकर तो थी। ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं इंटरनेट नहीं, पे मैं आपको अवेलेबल बताता हूँ। तो होम मेकर थी, तो उनको क्रिएटिविटी में कुछ इंटरेस्ट था, क्रिएटिव वो इंसान है, तो वो उनको लिखने का बहुत शौक था। तो एज अ पैशन उन्होंने स्टार्ट किया 42 या 43 की एज में। हाँ दैट्स ग्रेट। हाँ, तो उन्होंने करियर बहुत लेट स्टार्ट किया। हाँ। और हमने दो दो बॉयज़ हैं उनके, 2 लड़के हैं, तो हमने उनको काफ़ी पुश किया कि उनको करियर में कुछ करना चाहिए। और हाँ ओके, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, अब बचपन में ऐसे होता था कि क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कभी मन में आया पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिशियन बनूंगा, या मैं तो फिल्मों का, क्योंकि आपने देखा नहीं था बैकग्राउंड, लेकिन घर में पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो क्या यादें हैं बचपन की आपकी? जी, बचपन में मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है घर पे काफ़ी एक शेल्टर्ड लाइफ रहते थे हम। मतलब ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जा पाते, वो सुरक्षा की वजह से हो या फैमिली की रीज़न की वजह से हो। और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में हम शिफ्ट हुए क्योंकि फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई, यहाँ पे काम करने लगी। पर मुझे, जब मैं वो सेट पे गया तो मैंने ठान लिया था कि मुझे यही करना है। तो फिर मैं एक बागी जैसे होने लगा, मैं वो सब करने लगा जो मुझे लोग रोकने लगे। तो मैंने बोला कि यहाँ रह के कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं बाहर जाके मैं बोर्डिंग स्कूल गया। मैंने इंडिया में पूरे इंडिया घुमा हूँ मैं, लोगों से जुल मिला के मैंने चीज़ें सीखी है, गलतियाँ की है, ज़िंदगी जी है। तभी एक मुझे ज़िंदगी में अनुभव मिला है अलग अलग किरदार निभाने का। और जहाँ की आप कह रहे पॉलिटिक्स, मेरी ज़िंदगी में यही लड़ाई रही है कि मुझे अपना नाम बनाना है और मेरी यही कोशिश रही है। तो अगर मेरी एक स्ट्रेंथ कलाकारी है, भले वो अभिनय हो या नाच गाना हो या संगीत हो, तो मुझे उस चीज़ में करना चाहिए जिस चीज़ में मैं बेस्ट रहूँगा। तो वही एक कोशिश हमेशा रही है और मैंने ज़िंदगी में इसी को मेरा मकसद बनाया है और हर चीज़ मैंने ज़िंदगी में सिर्फ इसी के लिए और इसी सपने को पूरे करने के लिए की। जैसे कि शुरुआत में भी हमने बात की कि बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में लोगों ने गूगल भी की और बहुत सारी चीज़ें आपने भी अपने बारे में पढ़ी इंटरनेट पे जिसने आपको अफेक्ट किया, एंड ऑफ कोर्स एज अ चाइल्ड या फिर एज अ ग्रोन अप ऑल्सो थिंग्स अफेक्ट्स। सबसे वियर्डेस्ट चीज़ आपने क्या देखी, सुनी, पढ़ी अपने बारे में? बस यही कि मैं इस शहर में रहता हूँ और मेरी इसके साथ अफेयर है, उसके साथ अफेयर है, क्यों लिखना है? हाँ, मैंने वैसे भी थोड़ी दैट बोला इज है। नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। या एग्जैक्टली। और एंड टू पर्सनल यार, तो आप 18-19 साल के हो, आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, मतलब आप सोचते भी नहीं हो कि किसी के फैमिली पे क्या असर पड़ सकता है और उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है। और ये पूरी मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है, तो सिर्फ एक सनसनी न्यूज़ के लिए कुछ छापोगे और अपने अपने कॉपीज़ बेचने हैं, तो उसके लिए किसी पे क्या असर पड़ सकता है, वो फेयर नहीं है मुझे लगता है। अभी मैं समझ गया हूँ, अभी मुझे अफेक्ट नहीं होता है, ट्रोल्स हो, कुछ भी तो हो। वो थिक स्किन हो गई है। हाँ, अभी तो लिखना है, ठीक है। आपने भेड़िया में भी असिस्ट किया जी। था, वरुण के साथ आपने काम किया, वो कैसा अनुभव था? कमाल का अनुभव क्योंकि था। वरुण के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी चुलबुले एक्टर हैं, काफ़ी मस्तीखोर एक्टर हैं। वो ऑफ कोर्स मतलब उनकी पर्सनालिटी में भी दिखता है कई बार, तो वो कैसे हैं सेट पे? जी, मुझे लगता है कि वो उन जैसा विनम्र इंसान मैंने शायद ही कहीं देखा होगा। उनकी लेगेसी इतनी बड़ी है, वो डेविड धवन साहब के बेटे हैं, पर वो आज भी सबसे मिलते हैं जैसे वो उनके बीच के हों। वो कभी ऐसे नहीं सोचते कि वो स्टार है, उन्होंने इतनी फिल्में दी हैं हिट, शायद उन्हें 14-15 उनकी स्टार्ट के करियर की फिल्म सुपर हिट्स दी है। किसी एक्टर का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। पर वो उतने ही विनम्र है, उतने ही सिंपल है, नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल इंसान जैसे रहते हैं और उनमें वही भूख है और वही एक हार्ड वर्किंग नेचर है उनका। इसलिए आप किसी से भी पूछोगे, कभी उनके बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा इंडस्ट्री में, और जो भी उनको जानते हैं। तो हाँ, ऐसी फिल्म थी भेड़िया, जो ज़ीरो में शूट हुई थी अरुणाचल में, चाइना बॉर्डर के पास, और काफ़ी मुश्किल फिल्म थी। जंगल में हमने शूट किया था, ज़्यादातर नाइट शूट था,
लीचेस बहुत थी वहाँ पे और जंगली जानवर बहुत थे, पर मज़ा बहुत आया क्योंकि बहुत ही एम्बिशियस बड़ी फिल्म थी वो। वीएफएक्स बहुत भयंकर यूज़ हुआ था उसमें, और वो भेड़िए के साथ एक क्लाइमैक्स था और काफ़ी फिल्म वैसा था। तो वहाँ सीखने को बहुत मिला कि वैसे कंडीशंस में शूट करना, और उसके बाद हाँ एक एक तजुर्बा हो गया और उसके बाद मज़ा आने लगा। तो कोई किस्सा याद है शूट के दौरान का, या वरुण के साथ बातचीत का, उनकी डेडिकेशन जिससे दिखती हो, ऐसा कोई किस्सा आपको अगर याद हो? हाँ, वो एक सीन है जहाँ पे वो रात को भेड़िया बन के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को खा लेते हैं क्योंकि उनको पेड़ काटने होते हैं। तो भेड़िया जो बदला लेता है जंगल में जानवर की के तरफ से, अगले दिन वो सुबह वरुण बन के वापस उठते हैं तो एक पत्थर पे लेटे हुए थे वो। आई थिंक उन्होंने अंडरवेयर पहनी हुई थी उस सीन में। तो और क्योंकि वो थोड़ा खून लगा उन पे क्योंकि वो अभी किसी को खा चुके हैं। इतने लीचेस थे उनके ऊपर। रियली? हाँ, उनका खून चूसा है उन्होंने। पर जब तक शॉट चल रहा था और उसके बाद भी 2-2.5 घंटे के लिए वो वहाँ लेटे हुए थे, तो उनका जो डेडिकेशन था वो कमाल का था, मुझे लगता है। और हाँ, ये चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला ना वरुण के बारे में बात करते हुए कि वो नॉर्मल लोगों की तरह बात करते हैं, खाते पीते उठते बैठते हैं। सेलिब्रिटीज़ की लाइफ के अलावा बहुत सारी चीज़ें और चर्चा में रहती हैं, और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती हैं सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ, उनके बर्थडे इवेंट्स और शादियाँ जो होती हैं। जैसे हम लोग अभी न्यूज़ रूम में यही डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों के घर में जब शादियाँ होती है तो क्या होता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उसमें डाल देते हैं मैसेज कि मेहंदी का ये थीम है, हल्दी का ये थीम है, पहन के आ जाना, जिसको पहन के आना होता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है। कैसे, मतलब आप लोगों के बीच ये सब कैसे डिसाइड होता है कि कौन से गाने पे डांस करेंगे, कौन से कपड़े पहन के जाएंगे? ये हम लोगों के जैसे व्हाट्सएप ग्रुप ही बनता है या किस तरह से प्लानिंग होती है? ऐसे ही होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और एक बंदा जो एंथुजियास्टिक होता है वो डिसाइड करता है कि ये गाना होगा। कौन है सबसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक आप लोगों की इंडस्ट्री में इन सब कामों के लिए? डिपेंड करता है किसकी शादी हो, और उनके फ्रेंड करते हैं, सब फ्रेंड नॉर्मल है सब। तो मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ अलग है। अच्छा, मुझे लगा था ऐसे इवेंट प्लानर्स जो हैं वो बताते होंगे कि नहीं इस दिन ये पहनना है, इस दिन ये, इस गाने पे कोरियोग्राफी होगी, इस पे डांस करना है, ऐसे नहीं, कुछ? फिर पर्सनल टच नहीं रहता ना। मुझे लगता है कि एक शादी या एक जन्मदिन या कुछ भी, एटलीस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अगर मेरे कोई दोस्त का होगा तो ही मैं अगर परफॉर्म करूंगा या एंथुजियास्टिक कुछ करूंगा या होस्ट करूंगा, मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे दोस्ती के लिए वही है। अपने दोस्त के लिए या किसी के लिए एक शादी और एक जन्मदिन के अलावा कोई बड़ा इवेंट हो ही नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में। तो उस इंसान को स्पेशल फील कराना, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि और मैं चाहूँगा मेरा दोस्त भी मेरे लिए वही करे जितना मैं उसके लिए करूँ, और दोस्ती एक दूसरे के लिए रहेंगे ना। तो हाँ, वैसा ही है। और एक आदमी पर्सनल टच के लिए अपने दोस्त को स्पेशल फील कराने वैसे ही करता है। जैसे आपका जो सर्किल है इंडस्ट्री के, अगर मैं दोस्तों की बात करूं, कौन है वो सबसे एंथुजियास्टिक बंदा जो बर्थडेज प्लान करता है, जो ये डिसाइड करता है कि बर्थडे की थीम क्या होगी या किस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है? सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एंथुजियाज्म किस में रहता है? जी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि मेरे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त नहीं हैं। पर हाँ, अपने ग्रुप में अलग अलग ग्रुप होते हैं लोगों के, तो वहाँ पे कोई ना कोई भाग लेता है। जैसे कल किसी का बर्थडे था, तो उसकी फियोन्से ने वो डिसाइड किया कि आज हमको ये करना है, उसको स्पेशल फील करना है। जैसे आप करते, जैसे हम सब करते वैसे ही है, कुछ नया नहीं है। रणवीर ने भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया था ट्रेलर हाँ, देखने के बाद, बात हुई उनसे, फ़ोन आया या कैसे मैसेज आया? मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि यू नो अब मैंने ऑडी 2 पीवीआर जुहू में मेरा ट्रेलर का लॉन्च हो रहा है सर। और मुझे याद है 15 साल पहले मैंने इसी ऑडी में फ्रंट रो में बैठ के बैंड बाजा बारात देखी थी नाइट शो में, क्योंकि मुझे सीट्स नहीं मिले थे। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है कि यूनिवर्स मुझे फिर से यहाँ ले आई है। और आई जस्ट वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स कि माई ट्रेलर्स कमिंग इन। वो बहुत ही ज़्यादा वार्म थे और बहुत ही ज़्यादा खुले दिल से उन्होंने मेरे लिए इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। मैंने पूछा भी नहीं उनसे वो करने के लिए, पर उन्होंने किया। और बहुत कमाल के आर्टिस्ट है वो, और बहुत वर्सेटाइल एक्टर है। और मैं उनसे काफ़ी, मैंने उनको देख देख के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो Who inspires you the most? सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन इन रीसेंट टाइम आपको किससे मिलती है? आई थिंक जैसे आप कोई भी अंडरडॉग स्टोरी सुनेंगे
जैसे मेरा किरदार रहा है फिल्म में, वो भी एक अंडरडॉग स्टोरी है। मेरा मानना ये है कि मैं भी एक अंडरडॉग स्टोरी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दिखता नहीं हूँ एक टिपिकल हीरो जैसा, मुझे पता है ये बात। तो मैंने कभी उम्मीद नहीं रखी कि मुझे उस तरीक़ा का ये है वो है मिलेगा। मैंने टिपिकल हीरो से मतलब? आप समझ रहे हो, जैसे एक हीरो होता है, एक जो हम देखते हैं एक सिलुएट होता है, इस तरह की बॉडी हो, इस तरह का फेस हो, इस तरह का लुक हो। मैंने हमेशा अपने काम पे ध्यान दिया है और अपने हुनर पे काम किया है। और मुझे इज़्ज़त वो लोग उन लोगों के लिए है जिनके साथ लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और उन्होंने उनको गलत प्रूफ किया। मुझे लगता है मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी गलत गलत लिखा हुआ है ज़िंदगी भर, और लोग चीज़ें बोलेंगे कि उसके पास ये है वो है, पर मुझे पता है मेरी लड़ाई क्या रही है। और एंड में मुझे क्या लगता है कि तुम्हारे पास सपोर्ट हो ना हो, जो एंड प्रोडक्ट है वो वही दिखेगा जो पर्दे पे हो। आप वो देखेंगे नहीं कि आपकी लेगेसी क्या है। आज हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार रणबीर कपूर हैं, कोई उनको नहीं पूछता, राइट? तो मुझे लगता है कि एंड में आपका टैलेंट ही बात करेगा। और मुझे लगता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी अगर मिली भगवान की कृपा से, तो मैं भी अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे जनता का प्यार मिले तो मैं और उनको अलग किरदार दिखाऊंगा, और हाँ, अपने आप का नाम आगे लाने की कोशिश बिल्कुल। ये फिल्म जो है आपकी, वो स्क्वाड्रन लीडर AB देवैया से इंस्पायर्ड किरदार है आपका। उनके परिवार से मिलना हुआ? जी हुआ। कब हुआ, कैसे मिले? जी सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं हम। जैसे मैंने अभी आपको रणवीर सिंह सर की भी एक किस्सा सुना है। तो वैसे ही मुझे एक आर्टिकल मिला था, जो मुझे बहुत से टैग्स मिलने लगे ट्रेलर लॉन्च के बाद, तो मैं सब देखता हूँ मैं आजकल, तो किसी ने वहाँ पे एक पोस्ट डाला था कि AB देवैया सर के स्टोरी के ऊपर स्काई फोर्स फिल्म बेस्ड है और ये किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ। तो फिर मैं बहुत ये इंक्विजिटिव क्यूरियस हो गया देखने को कि कमेंट्स में क्या लिखा है। तो मैंने कमेंट पे क्लिक किया, फर्स्ट वन, प्रीता देवैया AB देवैया, उन्होंने लिखा था AB देवैया माय फादर, ही वाज द हीरोज। और मैं बिलीव नहीं कर पाया, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू आने लगे। और फिर मैंने उनको 3 ID से DM किया कि बाई चांस किसी से तो देख लें। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाए। तो मैंने नंबर भेजा उनको मेरा, और उन्होंने मुझे बहुत स्वीटली व्हाट्सएप किया और मेरी कनेक्ट उनसे हुई। और फिर मैं उनको बैंगलोर में मिला, और उनकी जो मम्मी है, जो AB देवैया सर की वाइफ है, वो 90 साल की है। उन्हें आज भी, आप बिलीव नहीं करोगे, उनको हर चीज़ याद है उस समय की। एयरफोर्स की क्या फैमिली थी, एक उनकी क्या एक क्या रिश्ता होता है बाकी एयरफोर्स वाइफ्स के साथ, उनकी लव स्टोरी उनके हस्बैंड के साथ क्या है। और उनके पास कमाल के फ़ोटोज़ थे, कमाल के आर्टिकल्स थे उनके बारे में। और हाँ, बहुत बहुत प्यार से, और प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त से वो याद करते हैं उनके हस्बैंड को और उनके फादर को। तो हाँ, ये सब देख के मैं बहुत मूव हो गया। और हाँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है वो बताने के लिए, वो जो मेरे साथ अनुभव रहा है। ये तो आपकी पहली फिल्म है। अब जी। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे आने वाले समय में और वो किस तरह की फिल्में जो आप करना चाहते हैं, तो वो कौन सी फिल्में होंगी? कैसे किरदार आप करना चाहते हैं? किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं? जी, मुझे तो सब करना है। मुझे बोला गया कि मैं कॉमेडी में ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, किसने कहा? कुछ कास्टिंग एजेंट्स ने कहा कि मेरी टाइमिंग अच्छी है। तो हाँ, इस फ़िल्म में मैं बहुत सीरियस एक एयरफोर्स ऑफिसर, एक रियल कैरेक्टर के ऊपर किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि कुछ लाइट करूँ इसके बाद, कुछ हाँ कॉमेडी में करूँ, कुछ अक्षय सर स्टाइल करूँ, कुछ हाँ वो एक्सप्लोर करूँ। क्या ये जो मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बन रहा है, इसमें क्योंकि आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं इसके लिए, और वो रोल मतलब फिर आप फिट नहीं बैठे तो हो नहीं पाया, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई, क्या ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि इस यूनिवर्स में हम आपको देखें भविष्य में, इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा बने आप कभी? जी बिल्कुल, मैंने अमर कौशिक सर का पॉडकास्ट देखा जो आपने किया था। और मैं हाँ, वो बहुत कमाल के कलाकार हैं और कमाल के निर्देशक हैं। शायद ही हमारे जनरेशन में इतने कमाल के निर्देशक हों। और उनकी खुद की भी कॉमेडी टाइमिंग बहुत कमाल की है। वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है स्काई फोर्स के।
तो मुझे उन उस नज़रिए से उनका काम देखने को मिला और भेड़िया पे भी देखा। और अभी जो मैडॉक ने अनाउंस करी है स्लेट हॉरर कॉमेडी की, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और मुझे लगता है वो एवेंजर्स को टक्कर देगी और इंडिया को उस लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाली है। उसमें अक्षय भी होंगे, हाँ, ऐसे सुनने लेकिन में क्या आप होंगे? ये सवाल आप टाल गए। मुझे पता नहीं, मतलब मेरी भगवान से प्रार्थना यही होगी कि मुझे इतने बड़े फ्रेंचाइज में कोई भी किरदार करने का मौका मिले। हाँ, और कमाल के कैरेक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि इंडिया के सारे हिस्सों के बारे में कहानी है। महाराष्ट्र के बारे में मुंजा है, स्त्री चंदेरी के बारे में, भेड़िया अरुणाचल जो वहाँ का लेजेंड है उसके बारे में, उनकी ये थामा आ रही है जो साउथ के स्टोरी है, और से और भी कैरेक्टर्स और फिल्में हैं। तो हाँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर मुझे मौका मिले मैं ज़रूर उसके लिए टेस्ट करना चाहूँगा, और हाँ, मैं अपना 100% दूंगा वहीं पे। बिल्कुल। अच्छा, अमर कौशिक कैसे हैं सेट पे? मतलब उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा है? क्योंकि हमने बहुत सुना है उनके बारे में। एक तो हमने ये किस्सा बहुत सुना है कि वो जब सेट पे आते हैं सबसे पहले गाना चला देते हैं, एंड ही आस्क एवरीबडी टू कम एंड डांस, और ये सब। और क्या करते हैं अमर कौशिक अपने सेट पे, ऐसा जो कोई और डायरेक्टर नहीं करता है? जी, वो एक्शन नहीं कहते, वो कहते हैं चलो खेलते हैं। हाँ। हाँ, तो वो चाहते हैं कि जो भी एक्टर है वो अपना कुछ नया ले आए। उनका तो एक तरीका होता ही है, क्योंकि एक डायरेक्टर्स मीडियम होता है वो, एक फिल्म बनाना। पर वो हमेशा ये देखते हैं कि उनको अलग अलग क्या मिले, एक जो यूनिकनेस है। तो वो बहुत लाइट हार्टेड होते हैं, डिपेंड करता है ऑब्वियसली सीन क्या है। और हाँ, हमें ये सौभाग्य मिला कि उनका एक कैमियो भी है स्काई फोर्स में, जो आपने हाल ही में देखा होगा, आज की रात में था उनका। तो हाँ, एक सॉन्ग में उनका भी कैमियो है, और हाँ, बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर है वो। अच्छा, कुछ एक्टर्स के मैं नाम लूँगी जिनके साथ आपने काम किया है या नहीं किया है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, या उनकी ख़ास बात? अगर आपने काम किया है तो आप ऑफ कोर्स बता सकते हैं कि उनके बारे में ख़ास बात क्या है, और अगर आपने नहीं किया तो आप उनकी किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, ये आपको बोलना है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स शुरुआत करते हैं वरुण धवन से। उनकी विनम्रता। बहुत विनम्र है हाँ, सेट पे। हाँ। कोई ऐसे एग्जाम्पल है जब आपको उनकी विनम्रता से ऐसे इंस्पिरेशन मिला, आपको लगा हो कि यार ये कितना विनम्र आदमी है? जी, हम जंगल में थे और उन्होंने कैमरा लेंस उठा के वो चलने लगे। एक्टर थोड़ी करते हैं वो, मतलब ज़्यादातर जितना हम देखें कि एक एक्टर के ऊपर कोई छाता उठाता है और वो कुर्सी पे बैठे बाकी सब शिफ्टिंग करें, ये सबकी हेल्प करते हैं। मतलब वो एक चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हो गया कि रणवीर सिंह। उनका आत्मविश्वास। अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर, उनकी क्या बोलता हूँ, वर्सेटैलिटी। अभी उनकी फिल्म भी आई थी, और तो ऐसे कमाल का काम किया हाँ, उन्होंने विलन के रोल में। देखिए आपने? हाँ, डेंजर लंका। हाँ, डेंजर लंका। तो आपने उसके बाद मैसेज किया, उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया, बातचीत हुई कुछ? जी, वो भी बहुत ही खुश हैं कि फाइनली उनको उनके एक्टिंग को लेके उनको ड्यू मिला इतने साल बाद। तो हाँ, उनको बहुत प्यार मिला है और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। जानवी कपूर। बहुत ही टैलेंटेड है। हाँ, क्योंकि ये इतनी क्राफ्ट को लेके बातचीत होती है आपकी कभी उनसे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उनको भी स्टार बनने में इतना वो है नहीं। उनकी मम्मी जो थी वो बहुत ही कमाल की एक लेजेंडरी एक्ट्रेस रही है हमारे देश में और दुनिया में। तो उस लेगेसी को बीट करना बहुत मुश्किल है। पर उन्होंने खुद की एक राह बनाई है अपनी, और अलग अलग फिल्में कर रही हैं और रिस्क ले रही हैं, और उसके लिए मुझे बहुत इज्जत है। सारा अली खान आपकी उन- को एक्टर भी हैं जी, इसमें। उनकी डेडिकेशन कमाल की है। हम हर सुबह जब शूट करते थे, अगर हमारा कॉल टाइम 4:30 होता था, मैं 3:30 उठता था, और मैं बाहर अगर वॉक पे जाता था या कॉफ़ी पीने जाता था, मैं उनको इंक्लाइन ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए देखता था हर सुबह। बिलीव इट और नॉट, वो 1 आवर ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, फिर शावर लेते हैं, और फिर 12-14 घंटा शूट करते हैं। अनन्या पांडे। वो भी उनका एक ओरिजिनल एक वॉइस है, जो जेन ज़ी एक्ट्रेस है। उन्होंने कुछ अलग किया है, एक गैप जो है मार्केट में, इंडस्ट्री में, वो उन्होंने फिल किया है। तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच वीर इस कॉन्वर्जेशन के लिए, और हम उम्मीद करते हैं जैसी फिल्में आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, आप अपनी हर वो बकेट लिस्ट टिक करते जाएं और फिल्म अच्छा परफॉर्म करे, सिनेमाघरों में आने वाली है। और आप ही बोल दीजिए हमारे दर्शकों से कि जाकर देखाएं। नमस्ते, मेरा नाम वीर पहाड़िया है और 24 जनवरी 2025 को मेरी पहली फिल्म आ रही है स्काई फोर्स। ये फिल्म इंडिया और पाकिस्तान के पहले एयर वॉर के बारे में है, जहाँ पे वायुसेना ने भाग लिया था 65 की जंग में। पर ये कहानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये है दो भाइयों के बीच में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, त्याग और सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वफादारी। तो प्लीज़ देखिए सिनेमाघरों में अपने दोस्तों और परिवार के साथ स्काई फोर्स 24 जैन 2025। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।